हेलो बच्चों, मार्गस आईएएस में आपका स्वागत है। मार्गस आईएएस आपको पता ही है, आपको वैसा कॉन्सेप्ट लेके आपके पास आता है जो आपको कहीं और नहीं मिलता है। देखो बच्चों, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है पॉलिटी का, इंडियन गवर्नेंस का, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। रीजन यही एक है कि आपको एक क्लियरिटी मिले, आप पढ़ना क्यों चाहते पॉलिटी। जनरली देखा जाए तो कहीं और भी आप पढ़ाई करते होंगे, बट वहां पे मेनली देखा जाए तो रटवाने का काम होता है। यहाँ आपको रटवाने का नहीं, स्टेप बाय स्टेप। आज जो बच्चों में आपके सामने लेके आया हूँ, वो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिट लेके आया हूँ। जो रिट है वो ऑलरेडी पता है आपको कि ये पावर हमें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया। एक्चुअली ये रिट है क्या, और रिट तो बहुत बड़ा है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आऊंगा। बट आज के जो लेक्चर में सिर्फ मैं आपको रिट का ओवरऑल, जो एक लोअर लेवल के पेपर्स में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके ये काम आएंगे। बट धीरे धीरे इस रिट के जो क्लासेस में मैं ये जो टॉपिक रिट का आएगा, उसको मैं एक एक टॉपिक, चाहे हैबिस कॉर्पस हो, चाहे मैंडेमस हो, चाहे प्रोहिबिशन हो, सेशनरी हो, या क्यू वारंट हो, इनके एक एक पहलू को मैं डिटेल में जाके आने वाली क्लास में आपको मैं समझाऊंगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि रिट हमें क्या, रिट से हमें क्या मिलता है, और रिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जनरली जब फंडामेंटल राइट्स को हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो ये 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल हमें दिया गया है, एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि ये फंडामेंटल है, मतलब इट्स वेरी बेसिक राइट्स जो एवरी ह्यूमन बीइंग नीड। हर एक भारतीयों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना डेमोक्रेसी, ऑफ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया है फंडामेंटल राइट्स को। तो डेमोक्रेसी इसके बिना पॉसिबल नहीं है, डेमोक्रेसी इसके बियॉन्ड, आप इससे फंडामेंटल राइट्स को आप सोच नहीं सकते, तो डेमोक्रेसी को आप आगे जाके प्रमोट नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से राइट नहीं है, ये थिंकिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सोच है। और ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी है, वो आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मिलता है। मगर ये 12 से लेकर 35 में एक आर्टिकल ऐसा भी आता है जिसको हम आर्टिकल 32 कहते हैं। और ये जो आर्टिकल 32 है, इसे अम्बेडकर जी ने इसे सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आर्टिकल राइट्स देता है जो आपको बाकी राइट्स मिले हुए हैं 12 से लेकर 35 के बीच में, उसको एनफोर्समेंट कराने में हेल्प करता है। तो ये आर्टिकल ना रहे तो जो भी राइट आपको मिला है 12 से लेकर 35 में, उसका मीनिंगलेस रह जाएगा, जस्ट वो डेथ लेटर हो जाएगा, जो कि एक बिल्कुल, जो कहते हैं ना हिंदी में काला अक्षर भैंस बराबर, तो एक तरीके से काला अक्षर भैंस बराबर के बराबर हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो एक तरीके से बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जस्टिस क्या है। जस्टिस देखो, बेसिकली रिट्स क्यों हमें मिला गया, तो एक बहुत ही फेमस कोट है मार्टिन लूथर साहब का, उसमें आपको बात करते हैं, इनजस्टिस एनीवेयर इज द थ्रेट टू द जस्टिस एवरीवेयर। ये इतना इंपॉर्टेंट है, यदि आप इनजस्टिस कर रहे हैं तो जो आप जस्टिस देना चाहते हैं उस वो भी आप दे नहीं पाएंगे। तो मतलब एक क्योस वाले समाज के अंदर, जहां एनार्की है, जहां लॉलेसनेस है, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां पे आप जस्टिस दे भी नहीं पाएंगे, और दे भी रहे हैं तो वो मीनिंगलेस है। तो बिकॉज ऑफ इनजस्टिस के सिनारियो में आप जस्टिस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। इसीलिए इनजस्टिस को मिनिमाइज करने के लिए और जस्टिस को मैक्सिमाइज करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या दिया गया है, रिट पावर दिया गया। और रिट पावर किस किस के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत। और ये रिट पावर करता क्या है, ये जो रिट पावर आर्टिकल 32 और 226 के तहत, इसका मेन जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिट पावर है, वो क्या है, गार्डियन द लिबर्टी एंड राइट्स। लिबर्टी ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, प्रियम्बल में है। लिबर्टी क्या है, फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, ये जो पैरामीटर्स है वो लिबर्टी देता है। और जो आपका राइट्स है, राइट्स क्या है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में है, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, राइट टू लाइफ, ऐसे अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस राइट्स,
एंड माइनॉरिटी राइट्स, इस तरह के जो अनेकों राइट्स को हमने 6 भागों में डिवाइड कर रखा है, वो राइट्स देता है। तो ये जो आर्टिकल आपका 12 से लेकर 35 है, ये जस्ट अ गार्डियन ऑफ लिबर्टी एंड राइट्स है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आपके पास जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको राइट्स दिया है एज ए पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो ये मैग्ना कार्टा आपके लिए सिर्फ कांटा रह जाएगा, मैग्ना हट जाएगा। जो उसकी मीनिंगफुलनेस है, जो उसका मीनिंग है, वो मीनिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब आपके पास आर्टिकल 32 और 226 ना होता। तो आर्टिकल 32 पे हम आज थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे, और आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आर्टिकल 32 और 226 में क्या डिफरेंस है। तो आर्टिकल 32 और 226 में ये डिफरेंस है कि आर्टिकल 32 जो है सिर्फ आप क्या है, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करता है। किसको एनफोर्स करता है? फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करता है। किसको? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है आपको मैंडेटरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। बट आप आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट के पास है, किसके पास है? ये जो हाई कोर्ट के पास है, और इसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 226 क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और आर्टिकल आपका क्या कहते हैं 32 के तहत ये फंडामेंटल राइट्स है। तो दोनों में फर्क है। फंडामेंटल राइट्स क्यों है? बिकॉज ये एनफोर्सेबल है, क्योंकि एनफोर्सेबल, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल का मतलब है आर्टिकल 32 एक एनफोर्सिबिलिटी भी देता है और ये खुद भी राइट है। बट आर्टिकल 226 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये संवैधानिक राइट है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, एनफोर्स करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप हो सकता है कि हाई कोर्ट आपको मना कर दे कि आपको रिट्स पावर के लिए या आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए कह सकता है कि आप मैं नहीं सुन सकता हूं, मैं आप हाई कोर्ट से जाए, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। बट इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के केस में देयर इज अ मैंडेटरी पावर, बट इन केस ऑफ हाई कोर्ट के पास में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने का कारण से ये क्या है? डिस्क्रिटरी पावर है। मतलब हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिटरी पावर वो होते हैं जो एक अथॉरिटी के पास एक बफर जोन होता है जिसमें वो डिसीजन ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। उस तरह के जो डिसीजंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिटरी पावर्स बोलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और नोट करना है बच्चों आपको कि आर्टिकल 32 जो है वो सस्पेंड हो सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आर्टिकल 32 की जो पावर्स है वो क्लॉज नंबर किसके अंदर है? आपकी इसको हम सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल 32.4 में। जो सब क्लॉज इसका 4 है उसके तहत आप क्या कर सकते हो? फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड भी कर सकते हो। बट आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है, आप ये नोट करें। आर्टिकल 32 आपके सस्पेंड किया जा सकता है और आर्टिकल 226 ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है जुडिक्शन ऑफ द ऑल ओवर द इंडिया। जो इसकी जुडिक्शन है जो आर्टिकल 32 का, वो ऑल ओवर द इंडिया। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और इसकी जो सारे डिसीजंस हैं बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट है। तो एक तरीके से देखा जाए इसकी जुडिक्शन जो होंगे, डिसीजंस जो होंगे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का, वो ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होंगे? बाइंडिंग होंगे, लागू होंगे। और आर्टिकल 226 के तहत ये कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट में ये अप्लाई किया गया होगा उसी स्टेट के कंसर्न को ये क्या होगा? वैलिड होगा या माना जाएगा। तो ये मूल बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। और सबसे एक इन शॉर्ट में आप बोला जाए तो एक देखा जाए तो आर्टिकल 32 एक नैरो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स है, और ये क्या है? वाइड कॉन्सेप्ट है। वाइड कॉन्सेप्ट मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये आप एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और एज वेल एज फॉर अदर पर्पस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। किसको? आर्टिकल 226 के तहत रिट पावर जो दिया गया है हाई कोर्ट को। और बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप ये देखें कि जो अपने पास ये जो पावर दी गई है आर्टिकल 32 और 226 के तहत, ये दोनों पावर कौन एक्सरसाइज करता है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ क्या है? जुडिशरी है। तो जुडिशरी का डेमोक्रेसी से क्या रोल है? आप देखो रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेज द स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड जुडिशरी। मतलब आपको पता है कि डीपीएसपी में भी मेंशन है कि जुडिशरी क्या होना चाहिए?
एग्जीक्यूटिव से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसी तरीके से अपने यहाँ पे जो जुडिशरी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल है, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सेकेंड, प्रिवेंट द आर्बिट्री यूज ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये जो पावर दी गई है 226 के तहत और आर्टिकल 32 के तहत, ये क्यों दी गई है? जो आर्बिट्रेरी पावर जो यूज करती है गवर्नमेंट, आर्बिट्रेटरी पावर वो पावर्स होते हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है अपने विल पे, मतलब कि रूल बाय नॉट लॉ, रूल बाय अ मैन। रूल बाय मैन का जो कॉन्सेप्ट जब गवर्नमेंट लेके आती है उस कंडीशन पे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको चेक करती है। वो किसके तहत चेक कर सकती है उसको? वो आर्टिकल आपका 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको चेक कर सकती है। एक बेसिकली देखा जाए तो ये जो आर्टिकल है 32 और 226, ये गवर्नमेंट की जो आर्बिट्री पावर है उसको कंट्रोल करती है। सेकेंड आप देखा जाए, थर्ड आपका सेफगार्ड द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। राइट्स ऑलरेडी बता रहे क्योंकि गार्डियन ऑफ द राइट्स है और लिबर्टी, ये दोनों को क्या करता है आर्टिकल 32 और 226 इसको सेफ गार्ड करता है। एक तरह से देखा जाए तो अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं आर्टिकल जो 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो ये एक्सक्लूसिव राइट, जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है और ये सुप्रीम कोर्ट के पास किसने राइट दिया? ये राइट दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये पावर कन्फर्म बाय द टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसे आपका आपका फंडामेंटल राइट कहा गया एक तरीके से, क्योंकि आर्टिकल 32 में है इसीलिए राइट भी है और ये राइट एनफोर्स भी कराती है बाकी राइट्स को भी। देखा जाए तो आगे बढ़ते हुए ये जो राइट 32 दिया गया है सुप्रीम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, उसके अंदर क्लियर कट कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इससे क्या क्या डिसीजंस ले सकती है। पहला है वो क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराएगी। क्या करेगी? फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराएगी। यदि किसी ने आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट किया है, या राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस या माइनॉरिटी राइट्स, किसी भी लेवल का आपका राइट्स एक्सप्लॉइट हुआ है तो उसको आप सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आप क्या मांग कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से? आप मांग कर सकते हैं क्या क्या मांग कर सकते हैं आप उससे? सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकते हैं रिट्स का। सुप्रीम कोर्ट को आप कह सकते हैं कि आपको या रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट इस रिक्वेस्ट पे आपके फेवर में क्या क्या पावर एक्सरसाइज कर सकती है, वो रिट्स इशू कर सकती है। बेसिकली देखा जाए तो किस तरीके से रिट्स इशू कर सकती है? वो रिट्स आपका हो सकता है हैबिस कॉर्पस के फॉर्म में, वो रिट्स हो सकता है आपका मैंडेमस के फॉर्म में, वो रिट्स हो सकता है आपका प्रोहिबिशन के फॉर्म में, वो रिट्स हो सकता है आपका सेशनरी के फॉर्म में, और वो रिट्स हो सकता है आपका क्यू वारंट के फॉर्म में। तो देखा जाए इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आपको ऑर्डर, डायरेक्शन और रिट्स, ये तीन कॉन्सेप्ट को यूज कर सकती है आर्टिकल 32 के तहत। और वो 32 के तहत आपको 5 टाइप ऑफ रिट्स जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन पांचों में से जिस सेक्शन में या जुडिक्शन के अंदर वो मुद्दे आएंगे या टॉपिक आएंगे उसके ऊपर क्या कर सकती है? रिट्स इशू कर सकती है। तो मैं हल्का फुल्का रिट्स के बारे में बताता हूँ, बाकी डिटेल में इसके एक एक रिट्स पे मैं एक एक टॉपिक लेके आऊंगा डिटेल में विद द केसेस। तो अभी मैं आपको केस डिस्कस नहीं करूंगा, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि हैबिस कॉर्पस क्या है। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है हैव द बॉडी। हैव द बॉडी मतलब क्या होता है? ये हैबिस कॉर्पस का सबसे आपका क्रंच पॉइंट ये याद रखना है, जो हैबिस कॉर्पस है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्शन पे अप्लाई होती है। ये सबसे बड़ा इसका क्रंच पॉइंट है। ये गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऊपर एनफोर्सेबल है। यही एक रिट है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे भी इंपोज है। यदि आपने किसी को इलीगली डिटेन किया है और आपकी डिटेंशन इलीगल है, लीगैलिटी नहीं है, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके खिलाफ कौन सा रिट इशू कर सकती है? हैबिस कॉर्पस। और हैबिस कॉर्पस क्या है? हैबिस कॉर्पस का मतलब है हैव द बॉडी, मतलब कि जिसको आपने इलीगली डिटेन किया है उसको आपको कोर्ट के आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखा जाए तो ये रिलीज ऑफ द पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन के लिए यूज करते हैं और लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन, मतलब दोनों ग्राउंड। यदि आपको पकड़ लिया है तो सही तरीके पे, सही क्लॉज पे पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, और यदि आपको गलत तरीके से पकड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको हैबिस कॉर्पस के तहत आपको या उस अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव है उसको, वो क्या कर सकती है? हैबिस कॉर्पस इशू करके आप उसको ऑर्डर दे सकती है कि आप इस पर्सन को रिलीज करो बिकॉज इसका ग्राउंड ये नहीं बनता है। तो ये मोटा मोटी मीनिंग होता है हैबिस कॉर्पस का। इसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो मैं आपको
अलग अलग टॉपिक में आके अलग अलग वीडियो से बताऊंगा। नेक्स्ट आता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है ये एक कॉमन पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल डे टू डे लाइफ में आप जब भी कहीं भी जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि आपका फाइल महीनों महीनों लटका रहता है, या कोई काम नहीं हो पाता है, या रूल उसकी अथॉरिटी होने के बावजूद भी आपको वो कहता है कल आइए परसों आइए, इस तरीके से आपको टालता रहता है या आपको एक तरीके से टल्ले देता रहता है। जब आपको कोई टल्ले देता है या टालता रहता है, तो उस कंडीशन में आप, यदि आपके पास नॉलेज है, यदि आपने वीडियो देखी होगी, तो आप उसको किस तरीके से आप उसको सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, वो ले जा सकते हैं, आप मैंडेमस के तहत ले जा सकते हैं। मैंडेमस क्या करता है? कमांड देता है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है, यदि कोई भी स्टैट्यूटरी और इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट ऑफिस और या इंस्टीट्यूशन यदि अपने काम को सही से नहीं करती है, या गवर्नमेंट ड्यूटी को वो एक जस्टिफाइड वे में या जस्टिस के फॉर्म में या नेचुरल जस्टिस के फॉर्म में परफॉर्म नहीं कर सकती, किस जस्टिस के फॉर्म में? नेचुरल जस्टिस के फॉर्म में यदि परफॉर्म नहीं करती है, उस कंडीशन पे सुप्रीम कोर्ट क्या इशू कर सकती है, हाई कोर्ट क्या इशू कर सकती है? वो इशू कर सकती है मैंडेमस। मैंडेमस जो होता है वो दो पैरामीटर पे लागू किया जाता है। एक इंफीरियर कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट, जो भी नीचे नीचे कोर्ट है या हाई कोर्ट के नीचे जो लोअर कोर्ट है या सेक्शनल कोर्ट है, इन सब के ऊपर क्या कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी के ऊपर लागू कर सकता है क्या? मैंडेमस। और दूसरा क्या कर सकता है? ये पब्लिक अथॉरिटी। क्या होना चाहिए? पब्लिक अथॉरिटी। या वर्क क्या होना चाहिए? पब्लिक नेचर। यदि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी यदि वर्क इन पब्लिक नेचर कर रही है, तो उसके ऊपर भी क्या लगाया जा सकता है? मैंडेमस लगाया जा सकता है। तो मैंडेमस आप प्राइवेट बॉडी यदि उसका ड्यूटी गवर्नमेंट इन नेचर है या गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी मैंडेमस उसके ऊपर इंपोज किया जा सकता है, बिकॉज वो पब्लिक सर्विस में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैंडेमस का आपको काम आएगा। जो गवर्नमेंट के काम आपके टाइम पे ना हो, तो उसको टाइम पे कराने के लिए आप मेरे वीडियो को देखने के बाद आप मैंडेमस लगा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर। नेक्स्ट अपने पास आता है प्रोहिबिशन। ये होता है स्टे द ऑर्डर। प्रोहिबिशन होता है, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि लॉन्च हो जाते हैं या किसी के ऊपर कर दिया जाता है, और वो मेलाफाइड होते हैं, वो मैलिशियस होते हैं। मेलाफाइड मैलिशियस मतलब कि उसका ग्राउंड नहीं बनता है, बट आपको डिफेंडेंट जो होते हैं प्लेंटिफ को तंग करने के लिए एक इस तरह का जो केसेस उसके ऊपर डाले जाते हैं। तो इंडिया है, डेमोक्रेसी है, तो देखो कंपटीशन है, तो लोग एक दूसरे को लीगैलिटी के टर्म से फंसाते रहते हैं। तो उस कंडीशन में जो प्रोहिबिशन होगा, स्टे द ऑर्डर, यदि कोई गलत ऑर्डर इंफीरियर कोर्ट देता है, जैसे राहुल गांधी केस में आप देख लें, राहुल गांधी के केस में जो डेफेमेशन का केस था, उनको 2 ईयर का क्या मिला? पनिशमेंट मिला। हाई कोर्ट से बेल नहीं मिला, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिला, तो बट उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जाके स्टे कर दिया, और जो भी पनिशमेंट उनको मिला था वो स्टे होने के बाद उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गई थी बाय द शेड्यूल नंबर 10 एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, वो भी रिस्टोर हो गई, और वो वंस अगेन क्या बन गए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। और ये जो केसेस, ये क्लियर कट एग्जांपल है किसका? प्रोहिबिशन केस का। प्रोहिबिशन केस में जो इंफीरियर कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये तब इशू होता है जब आप एक्सेस ऑफ जुडिक्शन, जब कोई इंसान लेता है एक्सेस ऑफ जुडिक्शन, मतलब कि उसके रेंज, अपने जो उसके जो दायरे होते हैं, जुडिक्शन वो एरिया होता है जहां तक आप किसी भी काम को कर सकते हैं, या लीगल टर्म में देखा जाए तो जहां तक आपकी बाउंड्री है, जहां तक आप जजमेंट पास कर सकते हैं, तो उससे बाहर यदि आप जाकर जजमेंट ऑर्डर पास करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका प्रोहिबिशन लगता है। और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी पे भी लग सकता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी वो बॉडी होती है जो कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है, जो आर्टिकल आपका 323 ए और 323 बी के तहत आपके पास दिया गया है। तो ये आर्टिकल्स, ये स्पेशल बॉडीज होती है जो क्रिएट की गई है, स्टेचुटरी बॉडी होती है जिसको पास एक सेमी पार्शियल जुडिक्शन होता है, तो उसके खिलाफ भी क्या कर सकता है आप? प्रोहिबिशन आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही देखा जाए तो वाइटल रिट्स में से आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्स में से आता है, बिकॉज ये एक तरह से क्या करता है? टू सेटिस्फाइड करता है, किसी भी ग्राउंड को, प्रोसीजर को सेटिस्फाइड करने के लिए आपका स्टैट्यूटरी यूज किया जाता है। और ये बहुत प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव भी होता है। यदि कोई गलत प्रोसीजर चल रहा है, गलत तरीके से यदि जजमेंट चल रही है, तो उसको चेक करने का भी स्टैट्यूटरी यूज किया जा सकता है। और प्रिवेंटिव मतलब कि गलत हो गया हो,
गलत सेंटेंस पास कर दिया गया हो तो उसको भी रिकरेक्ट करने का काम भी इस रिट्स के तहत हो सकता है। और इसका भी जुडिक्शन क्या है, इंफीरियर कोर्ट के और जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है उन दोनों पे ये लागू किया जाता है, बोथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो लास्ट वन है सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो, क्योंकि डेमोक्रेसी है, पब्लिक अथॉरिटी तो बहुत होती है, क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। व्हाट इज योर अथॉरिटी मतलब आप कई बार जाते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं भाई आप अपना आई कार्ड दिखाओ, भाई आप यहाँ हो या नहीं, आप अपने वो बताओ कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो नहीं करते हो, अपना आई कार्ड। इस तरीके से आप कई बार आप कॉमन सेंस में भी लोगों से पूछते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी से पूछते हैं, जब आपको कोई घर आता है कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बोलूँ कि अपना आई कार्ड दिखाओ। इस तरह का क्यों पूछा जाता है। और जनरली जो अपॉइंटमेंट होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो भी कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पे अपॉइंटमेंट की जो क्रॉस चेक करने का जो पावर है वो क्यू वारंटो में है, अपॉइंटमेंट का भी चेक करने का है, और ऑफिस में जो काम कर रहा है उसकी भी डिग्निटी को चेक करने का जो पावर है वो किसके पास है, किस रिट्स के पास है, वो क्यू वारंटो के पास है। तो क्यू वारंटो के साथ आप जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है, उसके अंदर कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो उसकी एलिजिबिलिटी को, जैसे आपने देखा होगा कि अभी इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके लिए क्यू वारंटो का रिट्स लगा के एक पर्सन सुप्रीम कोर्ट गया और वहां सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट है उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, और उसके लिए 3 कमेटी बना दी। और 3 कमेटी में उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके बाद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर 3 रहेंगे। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बिल लाई है, राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, और उन्होंने जो सीजीआई है उसके जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया गया। कमेटी 3 मेंबर की ही रहेगी, प्राइम मिनिस्टर और कौन रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, और 1 कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर इसका क्या रहेगा, मतलब कि चीफ रहेंगे इस सिलेक्शन कमेटी के। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके पास 5 रिट्स मैंने आपको बताए। मैंने आपको आज बताया आर्टिकल 32 क्या है, मैंने आपको बताया आर्टिकल 226 क्या है, दोनों की पावर क्या है, दोनों की रेंज क्या है, और मैंने आपको 5 तरह के रिट्स बताए, आपको हैबिस कॉर्पस बताया, आपको प्रोहिबिशन बताया, आपको मैंडेमस बताया, सेशोरी बताया, क्यू वारंटो बताया, और इस तरीके से जो 5 रिट्स बताया, 5 रिट्स किसके तहत आता है वो भी बताया, आर्टिकल 32 और 226 के तहत आता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्डियन और गार्डियन ऑफ लिबर्टी एंड द राइट्स ऑफ द कॉमन सिटीजन है। इस तरीके से ये जो आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं 226 और आपका 32, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले और इसको ना समझे तो मीनिंगलेस है, वो एक तरीके से वॉइड है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच आज आपको समय देने के लिए, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियोस काफी लाभ पहुंचाएगा, अच्छा लगेगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।